अब मैं तुम सबके लिए पैसे कमा कमा कर थक चुकी हूँ। मुझे क्या कोलू का बैल समझ रखा है तुम लोगों ने? सब खा खा कर मोटे हो रहे हैं और मैं सूख कर कांटा हो रही हूँ। अब तू अपने ये नखरे दिखाना छोड़ दे, नहीं तो तेरे ससुराल वाले तुझे हीरोइन से बाय बना देंगे। अब ताने मत मार। जिस ससुराल में तू गई है मैं उनके बारे में सब जानती हूँ। उन कंगालों की वजह से 20 लाख का लोन लिया है, तब जाके तेरी शादी हुई है। और कुछ ही दिनों में तेरा पति तुझे यहाँ वापस छोड़ गया, ये कहकर कि तुझे हार्ट प्रॉब्लम है और तेरा ऑपरेशन हमें ही करवाना होगा। और शंकर को आज तक कोई नौकरी नहीं मिली, पता नहीं इंटरव्यू देने जाता है या वहाँ जाकर लड़कियों को ताड़ता रहता है। मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी है। अगर मैं शादी करूँगी तो मैं अपनी पसंद के घर में अपनी पसंद के लड़के से करूँगी, जिसका एक बड़ा सा बंगला हो, ढेर सारी गाड़ियाँ हो, नौकर चाकर। दीदी आ गई। तू कब आई? क्या माँ, क्या मैंने आज तक कभी भी तुम में से किसी पर इस तरह का कोई भी इल्जाम लगाया है? देख रही हूँ इसकी जुबान बहुत चलने लगी है। जाओ, मैं किसी से बात नहीं करती। छोड़ प्रिया, ये तो बचपन से ही ऐसी है, नालायक कहीं की। प्रिया, तेरे जाने के बाद ये ऐसे ही तेरी एक्टिंग करके अपनी भड़ास निकालती रहती है। बस बस बस, मेरी पोल खुलेगी, खुद भी तो मजा लेती हूँ। देखना, मुझे डांट रही है। ये झूठ बोल रही है। मैं खुद कुछ दिनों से देख रही हूँ तेरी ये हरकतें। दीदी, क्या सजा दी जाए? इससे आज से ये सारे काम करने होंगे, पोछा लगाना, कपड़े धोने, बर्तन मांजने। मैं नहीं करने वाली। अच्छा, प्रिया की नकल उतारना आता है, घर के काम करना नहीं आता? आज से तुम करोगी ये सब काम। मैं यहाँ की नौकर हूँ क्या? तेरी तो दीदी आपके सामने इसने मुझे थप्पड़ मारा। तेरी तो मैं रात को भूत कराऊंगी, लाइट जला कर सोऊंगी। अच्छा, मैराथन अच्छी दौड़ा है। तूने कहा था कि दिल का ऑपरेशन करने माँ के पास जाना है, पर यहाँ तो मैराथन के लिए रनिंग प्रैक्टिस चल रही है। आइए जीजा जी। जीजा तो मत बुला, मैं पक्का गधा हूँ, क्योंकि तुम्हारी सारी फैमिली ने मिलकर तो मेरे चेहरे पे गधे की मुहर लगा दी है। सुन लो प्रिया, ऑपरेशन होने तक कम से कम हफ्ते में एक बार इसे मेरे पास भेज देना। नाराज मत हो, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसका आप तो चुप ही रहिए, बीच में मत बोलिए, क्योंकि आप ही ने हम दोनों की धोखे से शादी करवाई है। अब हमारी और बेइज्जती मत कीजिए। वो हमारी बहन है, हम जानते हैं हम उसका ऑपरेशन कैसे करवाएंगे और उस ऑपरेशन का खर्चा हम कैसे उठाएंगे। जब ऑपरेशन हो जाएगा तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तब आकर ले जाइएगा। 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, इसका ऑपरेशन करवा कर इसे घर भिजवा देना, नहीं तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर। हाय विजय। अरे क्या डैड, आप तो बिजनेस में इतना उलझ गए कि आप मुझे भूल ही गए। क्या करूं बेटा, प्रोडक्शन मुझे देखना है, फैक्ट्री मुझे जाना है, ऑफिस मुझे जाना है, 24 घंटे भी कम है, आखिर मैं अकेला क्या करूं? नहीं, मेरी नहीं। डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि चीनी और शराब से दूर रहो, नहीं तो पता नहीं कब तेरे इस मोटे बाप का राम नाम सत्य हो जाएगा। इधर तेरा बाप गुजरा और उधर सारी जायदाद तेरी। डैड। अरे नहीं, तुम लो। चीयर्स। चीयर्स। एंजॉय माय सन, एंजॉय। गॉड ब्लेस यू। इतनी प्रॉब्लम्स है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है? काम धाम छोड़कर थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए ना। फैक्ट्री और ऑफिस जिस दिन से तुम टेक ओवर कर लोगे बेटे, बस उसी दिन से तेरे डैडी का आराम शुरू। कमाल है डैड, आपका ये पेट तो आइडियाज का भंडार है। अब जरा मजाक छोड़िए, आपका ये बिजनेस टेक ओवर करके मुझे जिंदगी भर की टेंशन नहीं पालनी है। जमा जमाया बिजनेस है, आखिर सब कुछ तुम्हारा ही तो है। डैड, आपने दादाजी के लिए इस बिजनेस को बढ़ाया, अब आप चाहते हैं कि आपकी खुशी के लिए मैं उसे बढ़ाऊं। अगर इसी तरह हम सिर्फ पैसे कमाने में लग गए तो कमाए हुए पैसों को खर्च करके एंजॉय कौन करेगा? यहाँ आपकी सारी फेवरेट ड्रिंक्स रखी हुई हैं, पर आप इनका एक घूंट भी नहीं ले सकते। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? मैं आपके जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। जब तक एंजॉय कर सकता हूँ एंजॉय करूंगा, मेहनत करने का वक्त आएगा तो मेहनत कर लूंगा। दैट्स माय पॉलिसी। विजय, तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नो बिजनेस डैड, ओनली हैप्पीनेस। ओके, आप मुझ जैसी जिंदगी जीकर देखिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मोहन। अरे वो कोरियन कंपनी ने कोटेशन मंगाए थे, मैंने तुमसे वो भेजने के लिए कहा था। वो कोरियन कंपनी का आई एम सॉरी, मैं भूल गया था सर। इडियट, तुम मेरे रिश्तेदार हो इसलिए मैंने तुम्हें मैनेजर की पोस्ट पर रखा था, पर तुम तो चपरासी के लायक भी नहीं हो, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। आई एम सो सॉरी। बंद करो ये बकवास, गेट लॉस्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे। इसकी वजह से हमारे क्लाइंट्स टूट जाएंगे। मैंने वो फैक्स कर दिया। तुमने फैक्स भेज दिया? हाँ। उस कोरियन कंपनी को? यू आर रियली ग्रेट। तुम्हारी ये सिंसियरिटी देखकर तुम्हें मैनेजर बनाने का मन कर रहा है। आई लाइक योर सिंसियरिटी। गॉड ब्लेस यू। आई लाइक यू। Thank you, आई sir. लाइक यू। अरे सुनो, कुछ समय के लिए मुझे कोई कॉल मत देना प्लीज। थैंक यू। सर वो फैक्स तो मैंने भेज दिया, फिर आप किस बात की टेंशन है?
क्या बताऊं बेटे, सोचा था विजय अमेरिका से आएगा, मैं उसे अपनी ये फैक्ट्री बिजनेस सब कुछ हैंड ओवर करके थोड़ा आराम से रहूंगा। अब तो लगता है ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों सर, वो नहीं आया? वो आ तो गया है बेटे, पर ऑफिस नहीं आना चाहता। क्यों? अभी वो एंजॉय करना चाहता है। उसका कहना है कि ये उम्र एंजॉय करने की है, और ये भी कहता है कि जब मेहनत करने का वक्त आएगा तो वो मेहनत करेगा। मुझे भी उसने सलाह दी कि मैं भी उसके इसी नक्शे कदम पर चलूं। पता नहीं वो इस वक्त किसके साथ और कहाँ होगा। ना जो ना मुझे अरे ये तो स्टाइल है यार। तुम मेरा सहारा I'm steady यार, तुम क्या रूम तक छोड़ने आओगी? इसको कहते हैं हमारा हीरो, इसके लिए ये है अदा, और मैं करूँ तो मैं हूँ गधा। ये पकौड़े तले तो है शेफ, और मैं तलूं तो नाली के किनारे वाली गंदी दुकान का हलवाई। और मैं कर भी क्या सकता हूँ, बस यही बदकिस्मती है हमारी। ये साला कॉमेडियन ही होता है। ध्यान से। हाय अंकल। हाय अंकल। हाय डैड। ये लीचड़ कौन है? हाँ? ये तुम्हारे डैड है? और क्या, 2 पैग और पिला, तुझे अनारकली बना क्या बोल रहा है? दारू तेरे सिर पर चढ़ गई है। चढ़ तो वो लोग रहे हैं। बता भी है तू क्या बक रहा है? रात भर सड़क पर क्यों घूमता रहता है? सड़क पर नहीं, जन्नत कहिए मुगले आजम, विदेशी दारू, विदेशी परियां। आहा आहा, थैंक यू विजय। अगली बार आप भी आना, ठीक है? बहुत ज्यादा बोल रहा है। अनारकली, तुम भी एक आइटम नंबर कर लेना। अगली बार अगर तूने उसे किसी ऐसी जगह ले जाने की कोशिश की तो मैं तुझे लात मारकर बाहर निकाल खिलाओ मत अंकल, क्या? आपका बीपी बढ़ जाएगा तो मेरी चढ़ी हुई दारू उतर जाएंगी। निकलता है या तू एक? बाय अंकल। बाय बाय। भैया, विजय के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। उसके पैरों में शादी की बेड़ियां डाल दीजिए। देखिए, मेरा बेटा रमेश और आपकी बेटी जयंती दोनों आपस में कॉलेज के समय से प्यार करते हैं। आज के जमाने में लड़कियों और लड़के अपनी शादी बिना बताए कर लेते हैं, पर मैं अपनी बीवी को मना कर लाया हूँ कि ये जातिवाद के चक्कर छोड़ दे। अब जब शादी पक्की हो गई है तो दान दहेज की बात भी हो जाए। 2-3 लाख कैश तो दोगे ही, और घर के सारे सामान के साथ जब सेंट्रो कार्ड दोगे ना, तब हम शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। बस 2 महीने का टाइम दीजिए, मैं ये सारा इंतजाम कर लूंगी। हम तारीख फिक्स कर लें? पहले सब जमा कर लेना, तब तारीख की बात करना है। तो चलो 2 महीने के बाद ही मिलते हैं। तो अब माता जी नमस्ते। नमस्कार। चलिए। प्रिया, वैसे ही हम 2 महीने से घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं। अब हम तैयारी कैसे करेंगे, वो भी सिर्फ 2 महीने में? वो लालची लोग हमसे ये सब मांग रहे थे, तभी तुम्हें मना कर देना चाहिए था। मांगने वाले वो लोग बेवकूफ नहीं है, हमारी लड़की है। अभी तक तो तुम्हारी ही शादी नहीं हुई है, तो हम छोटी की शादी कैसे करवा दें? सोचा है दुनिया वाले क्या कहेंगे? क्या फर्क पड़ता है, यही कहेंगे मुझ में जरूर कोई खोट होगा, तभी मुझे छोड़कर छोटी वाली की पहले शादी हो रही है। जाने दो ना, कर देते हैं। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो? फिर बताओ, तुमसे शादी करने कौन आएगा? अपुन है ना, अपुन करेगा। जब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ तो किसी और की क्या मजाल जो तुमसे शादी कर ले। क्या बोलते हैं आंटी? ए, तेरी समझ में नहीं आता? पेपर पे लिख के दूं कि तू इसके लायक नहीं है? अरे तुमको मालूम नहीं अपुन कौन है? 7 टाइम्स मोहल्ला चैंपियन हूँ वेट लिफ्टिंग का। मेरे लेवल का पहलवान तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, समझे? प्रिया डार्लिंग, इधर आ। अपन का मस्कल तो देख। ओ, दूर से नहीं दिख रहा होगा, चलो पास आ जाता हूँ। अब दिख रहा है ना? इन डोले शोलों के आगे कोई दूसरा तैयार ही नहीं होगा। इनकी मत सुनना, नहीं तो यहीं सड़ जाएगी। जरा झाड़ू लेकर आना। 7 टाइम्स वेट। ये लो। मोहल्ला चैंपियन 7 टाइम्स। देखो, ऑफर मत छोड़ना। 7 टाइम्स। नमूना कहाँ से पीछे पड़ गया? ये त्रिभुवन लाल भीमजी लाल की इकलौती बेटी है। लेफ्ट साइड से देखो तो बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी दिखती है। धर्मपाजी हमें पीटेंगे। रामू, मतलब इसे कहिए हीरोइन टाइप की लड़की ना दिखाए। विजय के लिए कोई घरेलू लड़की चाहिए जो उसे संभाल सके। तो ये जयललिता कैसी रहेगी? ये क्या डैड, कंपनी के ऐड के लिए मॉडल्स देख रहे हैं आप? नहीं बेटे, दुल्हन देख रहा हूँ। दुल्हन किस लिए डैड? तुम्हारे लिए। अच्छा, तो यहाँ शादी की तैयारियां हो रही हैं। तू तो गया बेटा। तिवारी जी, एल्बम उसे दिखा दीजिए, खुद सेलेक्ट कर लो। हाँ जी, मेरे पास सिर्फ गांव की छोरी नहीं, फॉरेन की गोरियां भी हैं। आउट। अरे बेटे, आप चुप रहिए डैड। आउट मींस गेट आउट ऑफ हियर। इसका मतलब? ओए, निकल ले। डैड, आप खामखा मेरी शादी के लिए परेशान हो रहे हैं। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अभी नहीं या कभी नहीं करनी? डैड, आज हमारी जनरेशन के पास मन बहलाने के लिए ईमेल, इंटरनेट, चैटिंग, फेसबुक, कितनी सारी चीजें हैं। उसके लिए शादी करके लाइफ बर्बाद करने की क्या जरूरत है? और लिविंग रिलेशंस के जमाने में शादी का बंधन, वो क्या कहते हैं उसे, स्पीड ब्रेकर की तरह है। आप प्लीज मुझे एंजॉय करने दीजिए। अरे देखो, नहीं शादी नहीं नहीं नहीं, नहीं है। प्लीज, मैं आपकी ये शादी की बात बिल्कुल नहीं मानने वाला। विजय, विजय प्लीज, विजय।
भैया भैया ये क्या कर रहे हैं? मुझे इस तरह जीने से तो अच्छा कि मैं पी के मर भैया जाऊं। भैया मेरी बात छोड़ सुनिए। मुझे। भैया ये अच्छा नहीं है हाथ आपके लगा लिए। मुझे। चल भैया, चल हट जा, हट। डैड डैड चल चल छोड़ मुझे। विजय तू बीच में मत पड़ा, मैं अकेला ही रहा हूँ और अकेला ही मरूंगा। डैड छोड़िए। डैड आपकी बॉडी की कंडीशन ऐसी है कि आप शराब की एक भी बूंद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये जहर है आपके लिए। भूल जा, जहर से बुरा तो वो दुख है जो शादी न करके तू मुझे दे रहा है। मेरे दिल पे क्या गुजर रही है वो तू क्या जाने। मुझे मत जाने दो प्लीज। विजय डैड आप अपनी ये शादी की जिद, बस आप ये जिद छोड़ दीजिए डैड। इसके अलावा आप मुझसे जो भी करने को कहेंगे मैं कर लूंगा। अरे भूल जा, एक रिक्शा वाला भी जो दिन रात मेहनत करके 100-200 रुपए कमाता है, वो भी अपने बेटे की शादी करके ढेर सारी खुशियां पाता है। और तेरा बाप अरबोपति है, जिसकी फैक्ट्री है, बिजनेस है, बंगला है, कार है, सारे ऐशो आराम है। पर इन सब का क्या फायदा? मैं अपने बेटे की शादी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता, घर का चिराग पाने की उम्मीद नहीं कर सकता, अपने पोते पोतियों को भी नहीं खिला सकता। तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? एक तन्हा जिंदगी। विजय, जब तेरी माँ की तरह मैं भी मर जाऊंगा तो तुझे टोकने वाला कोई नहीं होगा। तब तू जैसे चाहे जी लेना। यू कैन एंजॉय योर लाइफ व्हिचएवर वे यू लाइक। ना ये बोतला प्लीज प्लीज। अरे रुक जाइए भैया, जानबूझकर इस जहर को क्यों पी रहे हैं? जब इसे मेरी परवाह ही नहीं है तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? डैड मैं शादी के लिए तैयार हूं। डैड आप जो लड़की पसंद करेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि मैं बस 1 साल के लिए शादी करूंगा। बस 1 साल के लिए? अगर 1 साल के लिए मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश रहा तो फिर मैं उसी लड़की के साथ आगे की जिंदगी बिता लूंगा, वरना डिवोर्स। ऐसी बेवकूफी भरी कंडीशन पर कौन लड़की तैयार होगी? मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जो ये शर्त मान लेगी, वरना शादी की बात ही मत कीजिएगा, ठीक है? लगता है पागल हो गया है लड़का। कोई अकल की अंधी ऐसी शर्त मानकर इस लड़के से शादी करने को तैयार होगी। ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो लड़की अक्ल की अंधी नहीं होनी चाहिए। इसकी अक्ल ठिकाने लाने के लिए कोई ऐसी लड़की चाहिए जो इससे ज्यादा अक्लमंद हो। लेकिन ऐसी लड़की गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। बताओ क्या खबर है? सर हमारे ऑर्डर लेटर भेजते ही बैंक पैसा रिलीज कर देगा, आप बस साइन कर दीजिए। तो एक काम करो, अपना इस्तीफा साइन कर दो। तुमने सुना नहीं? रेजिग्नेशन लेटर साइन कर दो। सर पर मेरी गलती क्या है? बताता हूँ। इंडस्ट्रियलिस्ट विश्वनाथ की बहू अपने ही ऑफिस में पीए की नौकरी करेगी तो लोग मुझे उल्लू का पट्टा नहीं कहेंगे क्या? इसीलिए कहता हूँ इस्तीफा दे दो। अगर नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। ये बात नहीं है सर, इस वक्त मेरी फैमिली की पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं अपनी शादी के बारे में कुछ भी सोच सकूं सर। डोंट वरी प्रिया, आज और अभी से तुम मेरी बहू हो। तुम्हारी फैमिली मेरी भी तो फैमिली हुई ना। घबराओ नहीं, बस हाँ कर दो प्लीज। ओके। हुर्रे! तू इतने दिन थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। टा-टा-टा-टा। तुमने तो मेरी सारी चिंता ही मिटा दी। मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूँ। तुम एक काम करो, इसी वक्त जाकर विजय से मिल लो और तुम दोनों आपस की सारी अंडरस्टैंडिंग बना लो। मैं उसे फोन करके बताता हूँ कि तुम आ रही हो। यू गो, तुम जाओ और उससे मिलो। टा-टा-टा-टा-टा-टा। क्या करूँ, कंट्रोल ही नहीं होता। मैं बहुत खुश हूँ। एक्सक्यूज मी। प्रिया? यस। आ जाओ। डैड ने फोन करके बताया था। छोटा नाम सुनकर मैंने सोचा कि लड़की भी छोटे कपड़ों वाली होगी। कोई बात नहीं, तुम्हें इस तरह साड़ी में देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। वैसे तुम्हें हमारी अग्रीमेंट के बारे में तो पता है ना? कैसी अग्रीमेंट? हमारी मैरिज अग्रीमेंट। मैरिज अग्रीमेंट? उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। घबराओ मत, सिंपल कंडीशन है। देखो हमारी शादी बाकी आम शादियों जैसी ही होगी, लेकिन हम पति पत्नी होंगे सिर्फ 1 साल के लिए। बात यह है कि लाइफ में मैं किसी तरह की कमिटमेंट पसंद नहीं करता, इंक्लूडिंग मैरिज। और अगर इस 1 साल में तुम पसंद आ गई और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी चाहिए, तो मैं अग्रीमेंट कंटिन्यू करूंगा। दैट्स माय कंडीशन। इतनी देर से मैं ही बकबक कर रहा हूं, तुम भी तो कुछ कहो ना। तो आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मैं आपको अच्छी लगी और आप 1 साल के लिए मुझे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहते हैं? रखेल? रखेल मतलब? फॉरेन में पढ़कर आए हो ना, इसीलिए रखेल का मतलब नहीं जानते। रखेल को तुम्हारी भाषा में कीप कहा जाता है।
क्या मैं कोई बच्चा हूँ जो कीप और वाइफ का फर्क नहीं समझूंगा? मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था। अरे शादी में वो काला सा धागा पहनते हैं ना, क्या कहते हैं, सूत्र। मंगलसूत्र भी पहनाऊंगा, पर शादी का हमारा बंधन होगा 1 साल का। 1 साल के लिए मुझे अपनी टेम्परेरी बीवी बनाकर रखना चाहते हो? सुनो, रुको 1 मिनट। तुम फालतू में टेंशन लेकर चिल्ला रही हो। मेरे डैडी ने जैसे शादी के लिए मजबूर किया वैसा मैं नहीं करूंगा। अगर शादी नहीं करनी है तो तुम मना कर सकती हो और वापस जाकर डैडी की पीए का काम संभाल सकती हो। क्योंकि मैं आपकी कंपनी में काम करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी और आपके पिता की हर नाजायज मांग पूरी करूँ। मुसीबत में हम अपना घर बेच सकते हैं, घर का सामान बेच सकते हैं, लेकिन कितनी भी मुसीबत आने पर हम पैसे के लिए खुद को नहीं बेच सकते। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। इतने बड़े आदमी होकर भी जब आपने कहा कि आप अपने अंडर काम करने वाली लड़की को अपनी बहू बनाएंगे, तब मुझे आपके बड़प्पन पर बहुत फक्र हुआ था। उसी तरह आप अपने बेटे का मन बहलाने के लिए अपनी ऑफिस से एक गरीब लड़की को भेजना चाहते हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रिया, तुम मुझे और जलील मत करो। मैंने तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो फिर ऐसा क्यों किया? आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपका बेटा एक ऐसी शादी करना चाहता है जो 1 साल के अग्रीमेंट पर टिकी हुई है? संसार में किसी भी बाप ने ऐसी मुसीबत नहीं झेली होगी। तुम्हें क्या बताऊं, वो अपनी माँ की कमी महसूस न करे, इसलिए मैंने उसे पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। हाँ, लेकिन अपने देश में न रहने की वजह से वो अपनी संस्कृति से दूर चला गया है। उसे ये भी नहीं मालूम कि एक मामूली धागे में और मंगलसूत्र में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसके लिए मंगलसूत्र एक धागा है, जिस धागे को जब मन करे तब पहन लो और जब मन करे उतार दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे शादी के लिए कैसे मनाऊं, सही गलत दोनों का फर्क कैसे समझाऊं। माँ भी तो नहीं है जो उसे समझाए। तभी तुम मुझे देखी। अगर तुम उसकी बीवी बन जाओ तो उसे सुधारने के लिए 1 साल नहीं, बस 1 मिनट काफी है। इसीलिए मैंने तुम्हें एग्रीमेंट के बारे में नहीं बताया। पर आपने मुझे यूज किया, मेरी गरीबी का फायदा उठाया, अपने बेटे के लिए मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। 1 साल के लिए आपके अमीर बेटे की रखेल बनने से बेहतर